Hello students, how are you? I am fine and I hope you will be also fine. Okay, तो हमको लग रहा है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर सच में समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए अपने बारे में कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं अभी तक 8.2 में, ठीक है। 8.2 में हमने पढ़ा था कि किस तरीक़े से कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90 के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिकॉल करवा लेता हूँ कि आपको याद है कि नहीं, है ना। तो चलिए मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। इसके बाद कॉस का हम लोग को याद करना था, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2। कॉस 90 का वैल्यू 0। अब इसके बाद आता है 10, तो 10 का वैल्यू क्या होगा? तो 10 0 का हो जाता है वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 10 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। 10 45 का वैल्यू 1। 10 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3। और 10 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका, इसका 0 हो जाता है। और 10 0 का होता है इनफाइनाइट, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो खैर इस सब के बारे में तो एंगल पता है। तो हम लोग देखते हैं कि 8.1 जो है हम लोग कर चुके थे। 8.2 में हम लोग लगभग चैप्टर को समझ लिया था, है ना, जिसमें से केवल वैल्यू पुट करके बनाना था। तो इसमें मैंने 1 का फर्स्ट और 5 नंबर बनाया था, बाकी आप लोगों को बनाने के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 में क्या है ऑब्जेक्टिव्स है, तो इसमें भी वही करना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आएगा वो आपके इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा। फिर भी अगर लग रहा है तो चलिए 2 का फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है 2 का सेकंड बता देते हैं, ठीक है। MCQ है ना। तो MCQ है, तो MCQ में भी ऐसे ही आंख बंद करके टिक नहीं मार देना है, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे यहाँ सॉल्व करके कि क्या सच में वैसा आ रहा है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है? 2 का सेकेंड नंबर है। फर्स्ट तो आप लोग बना ही लीजिएगा, आसान है। सेकेंड भी आसान है, फिर भी देख लेते हैं क्या होगा। चलिए देखिए, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना, इक्वल टू कितना होता है। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर जब हम लोग लिख लिए तो इसको सॉल्व करना है। तो जैसे हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं क्या कि 10 45 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। तो अब हम लोग सब जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर, फिर 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या 1 में से यहाँ पर हो जाएगा क्या? 1 - 1 और नीचे हो जाएगा 1 + 1, यानी ऊपर में 0 नीचे 2 हो गया। तो अब बताइए क्या होगा? इनफाइनाइट होगा कि 0 होगा आंसर? क्या होगा? 0 होगा। अब बताइए कि 0 10 में कब आता है? अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। तो 10 0 में कब आएगा? तो ये आपका आता है 10 0 का वैल्यू हो जाएगा। तो ये 0 हुआ, इसीलिए लिख देंगे कि इट इज़ फॉर 10 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 0, है ना। कैसे होता है? जिससे देखिए, अगर हम लोग लिख लेंगे 10 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, तो साइन का वैल्यू होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और कॉस 0 का होता है 1, तो ये क्या होता है आपका? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0।
तो इसी तरीक़ा से बस वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर देना है। इसीलिए मैंने कहा था कि अब जो है मैं 3 नंबर बनाऊंगा। 3 नंबर भी आप लोग के लिए बहुत आसान ही है। इसमें 3 नंबर में क्या करना है, 3 नंबर में देखिए बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, 3 नंबर में लिखा हुआ है आपका कि 1 मिनट, हाँ 3 में लिखा हुआ है 10 10a + b = √3, ठीक है। और दूसरा नंबर में दिया, ये क्या है, गिवन है ना, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ दिया हुआ है 10 40, फिर क्या दिया हुआ है 10a - b = 1/√3, ठीक है। और यहाँ रीजन दे दिया हुआ कि 0 डिग्री लेस देन a + b, फिर लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू a ग्रेटर देन b, ठीक है। ये रीजन दे दिया है जबकि जिसका कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर देखिए फिर हम लोग को टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हम लोग को a का कितना वैल्यू होगा और b का कितना वैल्यू होगा, ये दोनों फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत आसान है, कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं यहाँ पर तो इसमें सबसे पहले यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दिया है उसी को उतारते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 10a + b, ठीक है ना। अब बताइए 10 में √3 किसका वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 10 60 = वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, ठीक है ना। 10 60 का वैल्यू होता है √3 और फिर 10 30 का जो वैल्यू होता है क्या होता है 1/√3 होता है ना। तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ 10 √3 की जगह पर क्या लिखेंगे 10 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 और 10 ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला a + b = 60। इस इक्वेशन को हम लोग 1 मान लिए, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है कि 10a - b = दिया हुआ था 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 जो है वो किसका वैल्यू है, 1/√3 है 10 30 का। तो 10 और 10 कट गया, तो क्या मिला हम लोग को a - b = 30 डिग्री। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन सेकेंड। अब बस हो गया। इसके बाद अभी जो चैप्टर आप 3 पढ़े हैं है ना, चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसी में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे, ठीक है। आप लोग पढ़ लिए होंगे, हम तो क्लास नहीं लिए हैं, पर अभी बीच में समय मिलने के बाद जो है मैं आपको अगर उसमें डाउट होगा तो उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो उसमें जो है चैप्टर 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब था। तो उसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, तो यहाँ देखिए अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं तो इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में मत मिटा दीजिएगा। तो अब यहाँ पर जैसे क्या है, दोनों इक्वेशन को साथ में उतारेंगे, ठीक है ना। a + b = 60 और इसके नीचे उतार दी a - b = 30, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गॉट, ऐड करने पर हम लोग को ये मिला, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, a + a कितना हो जाएगा 2a, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा, यहाँ हो गया 90। तो a का वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गया 90/2 यानी कि 45, ठीक है। तो a का जो वैल्यू है वो क्या है 45 डिग्री है। अब जब हम लोग को a का वैल्यू 45 मिल गया तो हम लोग को b का भी वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1,
ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे कैसे, तो इक्वेशन ए लिख लिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ए का वैल्यू हम लोग लिख लिए यहाँ पर 45 डिग्री और b इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, यानी 10 में से 5 चला गया 5, यहाँ बच गया 5 में से 4 गया 1, यानी कि देखिए b का कितना रहा है 15 डिग्री। तो लिख देंगे सो एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म, यानी आपका एक्सरसाइज आज 8.2 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कल के वीडियो में आपके लिए 8.3 शुरू होगा। उसमें आपको पढ़ना है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो उसमें भी हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जब आपका 8.4 है उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है ना, तो उसमें हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम लोग शुरू करेंगे 8.3। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है।